कोई इंसान अपने लाइफ के स्ट्रगल को कागज़ के पन्नों पे लिखना स्टार्ट करता है तो उसकी जितनी भी प्रॉब्लम जो उसके मन में बैठी होती हैं वो निकलने लगती हैं। बट यकीन मानिए कागज़ सर, के पन्नों। बीच में बोलूंगी। हाँ मैंने प्लीज़। सच में ये काम किया है, मैंने डायरीज लिखी हैं। हम्म। अपना सब कुछ मैं डायरी में डेली का लिखती थी, लेकिन वो भी मेरे लिए बहुत गलत काम हो गया, हम्म। क्योंकि आप जो लिखते हो ना, आप ये नहीं सोचते हो आप क्या लिख रहे हो, क्योंकि कोई बनावटी चीज नहीं लिखते हो। हाँ। आपके साथ जो प्रैक्टिकल हो रहा होता है वो लिख रहे होते हो, और ए टू जेड वर्ड टू वर्ड लिखते हो। हाँ हाँ अब हाँ मेरी डायरी मेरी हाँ हाँ ससुर जी के हाथ में लग गई, तो सोचो उसके बाद क्या हुआ होगा मेरा हाल। हाँ हाँ। तो इसीलिए देखिए, तो इसीलिए बस। जो आपको कहा जाता है, इसीलिए हम लोग ये कहते हैं कि लाइफ में डायरीज जो होती हैं, ठीक है। मेरी भी डायरी है और उसका नाम निशा रहा, ठीक है ना। तो कभी बात करेंगे तो ज़रूर हम उसके बारे में बात करेंगे। तो निशा ने भी कहीं ना कहीं मुझे धोखा दिया। ठीक है। तो मैं निशा को ब्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे लगा कि ये शायद निशा का एक एक कहते हैं एक पहलू है। गलती उसकी नहीं है, गलती मेरी है। लेकिन हम जो एक जो हमारे लेकिन पीछे। आपने तो उसे बहुत पॉजिटिव वे में याद किया है दीप जी। हाँ। वो तो अमर हो गई, ये मान लीजिए। निशा तो आपने अमर कर दी। तो तो ये तो आपके व्यक्तित्व की एक बहुत बड़ी महानता है। ये इस पे मैं और हम लोग आप जी। निश्चित तौर पे बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, जो मुझे अभी तक महसूस हुआ कि आपने एक इतने गंभीर उसको इतने लाइटली उसमें कहने की हिम्मत रखी है, बहुत बड़ी बात है। आप बधाई की पात्र हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और आप लोग को हम लोग बताएंगे, देखिए होता क्या है, ये आम इंसान के साथ प्रॉब्लम होती है ना। हम में से बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि वो अपनी डायरी के साथ में सच्चे हो जाते हैं, ठीक है ना। और डायरी के साथ सच्चे होकर के हम बहुत सारी बातें लिख देते हैं जो कुछ चल लोगों को नहीं, जो बहुत से लोगों को बहुत से लोगों के हाथ में लग जाती है कभी कभी, ठीक है ना। तो जब वो बहुत से लोगों के हाथ में लग जाती है, उन उन इनफैक्ट किसी गलत इंसान के अगर हाथ लग जाती है तो वो फिर नेगेटिव हो जाता है। और यकीन मानिए कि ये जो आपकी डायरी है ये आपसे पलट के बात नहीं कर पाती है। तो इसलिए हम लोग इस मित्रा के लिए काम करते हैं कि आपका कोई हिडन फ्रेंड होना चाहिए। हिडन फ्रेंड कौन है? जो आपकी लाइफ से जुड़ा हुआ ना हो, जिसको आप नहीं जानते हो, जिससे आप नहीं मिले हो। तो पूरी तरीके से ये एक अनजान बंदा होता है या बंदी होती है जिस पे हम ट्रस्ट करते हैं। जैसे हम अपने अपने हम डायरी पे ट्रस्ट करते हैं, और उससे हम कोई भी चीज़ कन्फेस कर सकते हैं। कोई भी चीज़, अच्छी बुरी सही गलत, हर भावना को कन्फेस करते हैं। और यकीन मानिए ये जो हम लोग इसीलिए अपना मित्रम हेल्पलाइन चलाते हैं। ये जो हमारी मित्रम हेल्पलाइन है, इसमें हम लोगों को ट्रेंड करते हैं टू बिकम अ मित्रम। हमारे यहाँ पे ये जो काउंसलिंग सेल है, जैसे आपने सुना होगा बीपीओज होते हैं। तो बीपीओज में क्या होता है कि वो आउटसोर्स करते हैं फॉर बिजनेस पर्पसेस, यानी जो टेली कॉलर्स होते हैं उनको रखा जाता है ताकि वो बिजनेस को बढ़ाएं। तो आप ये कह सकते हैं कि हम लोग एक पर्सनल, एक प्राइवेट एक बीपीओ चलाते हैं, जिसमें जो कॉल्स हमारे पास आती है, तो जो प्रॉब्लम्स में लोग होते हैं उनके लिए हम लोग फ्रेंड्स जो होते हैं वो फ्रेंड्स को अरेंज करते हैं। तो उन फ्रेंड्स का दायित्व तो क्या होता है कि वो अपनी पहचान बिना बताए हुए, अपनी बिना आइडेंटिटी को बताए हुए, जो लिसनर है उसको सुने, उसको जज नहीं करें। और स्पेशली हम उनको इस तरह की ट्रेनिंग देते हैं कि हमारे जो लिसनर्स हैं, जो हमारे कॉलर्स हैं, जिनके पास प्रॉब्लम है, उनको हमारी पूरी टीम पूरे एक फैमिली मेम्बर से ऊपर उठ करके, मतलब फैमिली मेम्बर भी आपको वैसा नहीं ट्रीट करेगा जैसे हमारी फैमिली, जैसे हमारी हमारी टीम के लोग करते हैं। इसको हम लोग डिपार्टमेंट ऑफ करेक्शन या समाधान विभाग कहते हैं। ये एक इंटरनेशनल टीम है जो हिडन तौर पे काम करती है। और इसी चीज़ के लिए हम लोगों ने पूरे कोरोना काल में हम लोगों ने जो काउंसलिंग की, तो उसमें डिप्रेशन, जितने भी लोग जो कोरोना के पेशेंट्स थे उनको हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी कंसल्टेंसी दे रहे थे। और इसलिए हम लोग को प्रमुख सचिव के द्वारा सम्मानित भी किया गया। तो वो जो हमारा प्रोजेक्ट था उसको हम लोगों ने बहुत बड़े लेवल पे बढ़ा दिया। और अब ये जो निशा है, इस निशा को एक इंसान के रूप में हमने कन्वर्ट कर दिया। जैसे अगर ज्योति जी हमारी टीम के लिए काम करती हैं, तो ज्योति जी निशा बन जाती हैं संगीता जी के लिए। संगीता जी निशा बन जाती हैं चंचल के लिए। चंचल निशा बन जाती हैं डॉक्टर सत्या मैम के लिए। इसका मतलब क्या होता है कि जो केसेस आते हैं वो आपको 1:1 की कॉल होती है, वो पूरी तरीके से प्राइवेट होती है। आपका पूरा डाटा जो होता है वो पर्सनल होता है, ताकि आप अपनी बातों को कर सको। उसके अलावा हम लोग इन चीज़ों पे हम ये भी देखते हैं कि जो बिहेवियर है, आपका बिहेवियर भी स्टडी किया जाता है। हमारे यहाँ पे साइकेट्रिक की बहुत बड़ी पैनल होती है।
अगर आप कोई ऐसी बात या कोई ऐसा लक्षण शो करते हैं जो हमारे कॉलर को अलग लगता है, तो यकीन मानिए हम तुरंत नेशनल मेंटल हेल्थ मिशन की तरफ से, जो हमारे बड़े साइकेट्रिस्ट, जो हमारे काउंसलर हैं, हम उनके साथ भी मिलकर काम करते हैं। गवर्नमेंट बॉडी की सबसे बड़ी यूनिट है सीआरसी गोरखपुर, हम लोग उसके साथ मिलकर के किरण हेल्पलाइन है उसके लिए भी काम करते हैं। तो हमारा एजेंडा होता है कि कहीं कोई डिप्रेशन में ना रहे, कहीं किसी को ये ना फील हो कि वो अकेला है, कहीं किसी को ये ना रहे कि मेरे मन में कोई दुविधा है तो मैं किससे बात करूं। तो ये जो मित्रम हेल्पलाइन है, ये एक पूरा मित्रम फैमिली है। आप अगर यहाँ पे 8 से 9:30 तक डेली जुड़ रहे हो तो यकीन मानिए कि आप एक दूसरे के लिए वो निशा बन रहे हो, ठीक है ना। हम सभी एक दूसरे की बातों को सुनते हैं, बहुत ध्यान से सुनते हैं, एक परिवार की तरह सुनते हैं, और बिना उसे जज किए हुए कि सामने वाला अच्छा है या गलत है, हम उसको मदद करते हैं भाव सागर से बाहर निकालने में। भाव सागर का मतलब भावनाओं का सागर, जो कभी मतलब इमोशनल हो जाता है या वक्त के कारण हो जाता है, तो हम लोग उनको उससे बाहर निकालते हैं, इसीलिए मित्रम फैमिली है। तो ज्योति जी, इसीलिए हम आपसे कहेंगे कि आप जिस तरीके से आपने बताया, तो ये समझने की बात है कि आपके मन में कोई बात अगर होती है, किसी के मन में होती, तो आप यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे जब बोलते हो ना, तो आपको ही सुकून मिलता है, ठीक है। तो क्या आप कोई ऐसी चीज़ और है जो आप ऐड करना चाहती हैं, तो आप कर सकती हैं। यहाँ हम सभी आपके लिए एज अ निशा ही हैं। जैसे मैंने आपको बताया, निशा एक काल्पनिक कैरेक्टर है जिसे हम अपनी डायरी में पर्सनली मैं यूज़ करता था। ज्योति, आवाज़ आ रही है आपको? नहीं सर, बस इतना ही बोला है और कुछ नहीं ऐड करना। ओके, थैंक्स अ लॉट ज्योति से आपने समय दिया। तो हम लोग के साथ में इस वक्त फ़िलहाल मुझे लग रहा है कि ड्रैगन आईडी से कौन कौन है। दीपमाला मैम होंगी, आई विश। दीपमाला मैम है, ओके। हमारे साथ में फिर अशोक सर भी हैं। तो अशोक सर, मित्र प्रणाम। हम उम्मीद करते हैं आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा। प्लीज़ अगर आप कंफर्टेबल हो तो अपना परिचय दे दें और बताएं कि आज आपने नया क्या किया। मैं अशोक मित्रम पटना बिहार से हूँ। मित्रम में सलाहकार की भूमिका में आता हूँ। मित्रम के द्वारा एक फाउंडेशन खोला गया है जिसका नाम है नगश्री फाउंडेशन। 18 साल से 35 साल के पुरुष जिसको डिप्रेशन हो जाता है उस पर काम करता है। और मैंने आज सुबह सवेरे 4 बजे जग गया, ब्रह्म मुहूर्त में गायत्री मंदिर गया, प्रार्थना किया कि जल्दी ठीक कीजिए भगवान, क्या होगा। उसके बाद पुनः आ गया, दिन भर बैठा हुआ हूँ। यही मेरा आज का नया है। धन्यवाद समय देने के लिए सर। मित्रम प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आप लोग को बताऊं दोस्तों, देखिए, आप लोग जो स्ट्रगल्स की बात करते हैं, समस्याओं की बात करते हैं,